नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि बंगाल के बहादुर पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कैसे अमित शाह को घेर लिया और घेरते हुए क्या सवाल पूछा कि अमित शाह के पास कोई जवाब नहीं होता है। जब बोलती बंद हो जाती है तो पत्रकारों को क्या बोलते हैं अमित शाह, जिसे सुनकर हंसी आ गई कि कैसे टोपी पहनाई जाती है। अमित शाह की कैसे बोलती बंद कर दी बंगाल के पत्रकारों ने, आगे आपको दिखाएंगे। पहले पिताजी वाला बयान आपको सुनाते हैं। अभिषेक बनर्जी ने क्यों कहा कि किसी के पिताजी का हिंदुस्तान नहीं है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान धर्म और खान पान की राजनीति को लेकर बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। कैसे लड़ना है, मैं क्यों कह रहा हूं। आज बीजेपी वाले हमें बोल रहे हैं कि भाई लाइन में लग के अपना इंडियन बनने का सबूत दो। कल कहेंगे भाई इस रंग का कपड़ा पहनो, इस रंग का पैंट पहनो, इससे बात करो, ये खाना खाओ, घर में इसको रखो, घर में बाहर जाके इससे मिलो, इससे ना मिलो। भाई ये देश किसी का पिताजी का है क्या? किसी का बाप का है क्या? किराएदार है सरकार। कोई भी सरकार हो, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, आप दोनों याद रखिए, कोई भी सरकार हो, सरकार हमेशा किराएदार होता है, मालिक होता है जनता। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल। किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये देश सबका है। और यहां पे जितने जवान खड़े हैं, हम सबको उनसे सीखना चाहिए। बॉर्डर पर जब वो लड़ता है तो एक ही चीज उनके दिमाग में रहता है कि जिस तिरंगे के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, या तो वो तिरंगा लहरा के आएंगे या तो उसमें लपेट के आएंगे। और उसी मानसिकता के साथ हमें भी ये लड़ाई लड़ना है कि ये मिट्टी का लड़ाई है, बंगाल का हित का लड़ाई है। इस मिट्टी के लिए अगर ये गर्दन कटेगा तो इस मिट्टी के लिए कटेगा। दिल्ली के दरिंदों के आगे ये गर्दन झुकेगा नहीं, हम रुकेंगे नहीं। तो बीजेपी की धर्म की राजनीति, खान पान की राजनीति पर तंज कसते हुए अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि किसी के पिताजी या बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका हिंदुस्तान है। वही बीजेपी ने इस चुनाव में एक बार फिर घुसपैठ को सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बनाया है। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चार्जशीट नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारों ने जब घेरा अमित शाह को, वो सीन आगे आपको दिखाएंगे। पहले जो घुसपैठ का मुद्दा है उसे लेकर अमित शाह क्या कहते हैं वो जरा सुनिए कि अमित शाह रैलियों में क्या प्रचार कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। ये आरोप लगाया कि घुसपैठ ये अनाज और नौकरी खा रहे बंगाल के हक का। और इसके अलावा बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए क्या मुद्दा उठाते आए अमित शाह, जरा ये बयान सुनिए। क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। तो अमित शाह कहते हैं कि ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों के लिए हमारे देश की सीमाओं को खुला कर दिया है। मानो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं, भारत की प्रधानमंत्री हैं। और सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? इस सवाल का जवाब अमित शाह को खुद पीएम मोदी देते हैं। जब वो गुजरात के सीएम थे तब क्या कहा करते थे, जरा सुनिए। सीमाओं की सुरक्षा को लेकर, घुसपैठ को लेकर, आतंकवाद को लेकर मोदी जी के विचार सुनिए देश के प्रधानमंत्री पर, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है। विदेश से घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? तो अमित शाह को खुद मोदी जी जवाब दे रहे हैं। क्या इस बयान को बीजेपी वाले भूल गए? क्या मोदी जी को सुनते नहीं है? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जो सवाल उठा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे अमित शाह,
अगर उनमें सच्चाई है, अगर वाकई घुसपैठ इतने बड़े पैमाने पर हो रही है, तो प्रधानमंत्री की नाकामी है, गृह मंत्री की नाकामी है, तो क्या अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं? जिस राज्य में जाते हैं वहां घुसपैठ बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है, लेकिन घुसपैठियों का आंकड़ा नहीं बताया जाता है। झारखंड में इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा, हार गए। बिहार में भी इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा और अब असम और पश्चिम बंगाल में भी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। असम जब जाते हैं तो कहते और ज्यादा मजबूत करेंगे, घुसपैठ को अभी थोड़ा रोका है और ज्यादा रोकने का काम करेंगे। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने पहुंचते हैं तो वहां पर दावा किया जाता है, देखिए असम में तो हमने रोक दिया, हमारी सरकार बनाओगे तो पश्चिम बंगाल में भी रोक देंगे। तो सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है, ये सवाल है। और सवाल यह भी बनता है, बार बार तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, तमाम विपक्षी नेता सवाल पूछ चुके हैं, अगर घुसपैठ इतना बड़ा मुद्दा है तो घुसपैठियों का आंकड़ा क्यों नहीं आता? एसआईआर हुआ है तमाम राज्यों में, दावा किया जा रहा है कि एसआईआर में बड़े पैमाने पर घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, लेकिन आंकड़ा आखिरकार कौन बताएगा? यह अहम सवाल है। तमाम विपक्षी नेता बार बार आंकड़ा पूछते हैं, लेकिन ना तो इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग के पास है। जब मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल पूछा जाता है तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं देखिए जिला लेवल पर इसके आंकड़े हैं, जिला लेवल पर आप पता कर लीजिए कितने बाहर के नागरिक मिले हैं। लेकिन जिला वार अगर पूरी सूची आ जाती है चुनाव आयोग के पास तो एक राज्य का आंकड़ा देने में बुराई क्या है? और अमित शाह क्या कहते हैं जब पत्रकार घेरते हैं इस मुद्दे पर? पश्चिम बंगाल के पत्रकारों ने अमित शाह को घेर लिया और क्या सवाल पूछा, अमित शाह क्या जवाब देते हैं, जरा सुनिए। कितने घुसपैठ जो अब तक आपके आंकड़े में है जो एसआईआर के बाद निकल दिया गया है? ये तो चुनाव आयोग करेगा घोषणा। तो जब पश्चिम बंगाल के पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल करते हैं, पूछते हैं कि अमित शाह जी सर कितने घुसपैठिए हैं ऐसे जो एसआईआर में पकड़े गए हैं, जो चुनाव आयोग ने एसआईआर किया है, कितने घुसपैठिए पकड़े गए हैं जिन्हें बाहर किया जाएगा? तो अमित शाह कहते हैं कि यह ऐलान तो चुनाव आयोग करेगा कि एसआईआर में कितने घुसपैठिए सामने आए हैं। चुनाव आयोग से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि देखिए जिला लेवल पर आंकड़ा उपलब्ध है, आप वहां पता कर सकते हैं, ऐसी कोई सूची हमने नहीं बनाई है। तो आखिरकार ये सूची बनाने में ज्यादा क्या है चुनाव आयोग का? देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, जब हर राज्य में इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है तो चुनाव आयोग आंकड़े जारी क्यों नहीं करता? अमित शाह करते चुनाव आयोग ऐलान करेगा, गृह मंत्री ने कहा है कि चुनाव आयोग ऐलान करेगा। तो क्या चुनाव आयोग ऐलान करने वाला है? चुनाव आयोग ने ऐसी कोई मंशा तो जताई नहीं है, ना ये घोषणा की है कि हम आंकड़े सार्वजनिक करेंगे कितने घुसपैठिए पकड़े गए एसआईआर में। बिल्कुल चुनाव आयोग ने ऐसा दावा नहीं किया है। तो अमित शाह पत्रकारों को भी क्यों बरगला रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? टीएमसी ने अमित शाह पर और बीजेपी की राजनीति पर क्या कहा? टीएमसी ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, हर रैली और हर मंच से बीजेपी ये कहती है कि बंगाल में घुसपैठियों को शरण दी जा रही है और वहां बड़े स्तर पर जनसंख्या बदलाव हो रहा है। लेकिन जब सीधे पूछा गया कि बंगाल की वोटर लिस्ट में अवैध प्रवासियों की सही संख्या क्या है तो अमित शाह के पास कोई जवाब नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो देश के गृह मंत्री हैं, उनके पास सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उन्हें देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए। फिर भी वो कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है। आपकी ही बीजेपी के नेता खुलेआम कहते रहे हैं कि देश में 1 करोड़ 25 लाख बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। तो फिर अमित शाह बंगाल के लिए एक भी पक्का आंकड़ा क्यों नहीं बता पा रहे? इसके सिर्फ 3 कारण ही हो सकते हैं, या तो अमित शाह पूरी तरह अनजान है और भारत के सबसे कमजोर गृह मंत्री साबित हो रहे हैं, या फिर घुसपैठिए का यह पूरा मुद्दा सिर्फ बंगाल को बदनाम करने की सस्ती राजनीति है, या फिर बीजेपी खुद इस घुसपैठ से फायदा उठा रही है क्योंकि बंगाल को छोड़कर बाकी सभी सीमा वाले राज्य उनके शासन में हैं। तो साफ साफ बताइए अमित शाह, इनमें सच क्या है? तो टीएमसी ने सवाल उठाया है कि अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उनके पास साफ साफ आंकड़ा क्यों नहीं है? अगर आंकड़ा नहीं है तो देश के गृह मंत्री को कमजोर बताती है टीएमसी कि ये उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, वो मजबूत गृह मंत्री नहीं है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? एक तरफ बीजेपी एक के बाद एक राज्य में घुसपैठ के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, दूसरी तरफ जब सवाल पूछा जाता है कि घुसपैठ ही कितने हैं तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।